भैया राम राम, कक्का राम राम, दद्दा, बाकी कोई राम राम ही स्वीकार ना करे। बेचारा गरीब था, परमात्मा ने कृपा करी, उसके दिन बदले, अमीर हो गया। अमीर हुआ तो अब वो जहां से भी निकले तो दुनिया वाले लौट कर अब्बा से राम राम करें, राम राम जी, राम राम साहब, राम राम। लेकिन वो अब किसी से कुछ नहीं बोले, चुपचाप आवे और चुपचाप जावे। अब गांव के लोग बोले देख लो साहब, 2 दिन से पैसा बढ़ गया तो इसने राम राम भी हमारी लेना बंद कर दिया है? उसकी पत्नी को पता चला तो पत्नी ने एक दिन डांटा, अरे जब तुम गरीब थे तो सबसे राम राम करते थे, आज तुम पैसे वाले हो गए तो ये दुनिया वाले तुमसे राम राम करते, तो तुम इनकी राम राम क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं राम राम करते? तो वो व्यक्ति बोला, देवी ये हमें राम राम थोड़ी करते हैं, ये अगर हमें राम राम करते तो जब हम गरीब थे तभी हमारी ये राम राम स्वीकार कर लेते। जे हमें नहीं कर रहे राम राम, तो मुझे तो हमारी लक्ष्मी है राम राम कर रहे, सो जितने हमसे राम राम करें, शाम को जाके लक्ष्मी जी से हम कह देते कि इतने हमने आपके लिए राम राम भेजा है। ये हमें नहीं, हमारी लक्ष्मी को राम राम। जैसे ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई, लक्ष्मी नारायण की है। हम लोग लक्ष्मी पुत्र तो हो सकते हैं, लक्ष्मी पति नहीं हो सकते। और देखो लक्ष्मी का आवाहन जब भी करो, नारायण के सहित लक्ष्मी को बुलाओ, क्योंकि मंत्राधीना देवता, मंत्र के अधीन देवता होता है। अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी आएगी, लेकिन अकेली जो लक्ष्मी आती है वो उल्लू पर बैठ के आती है। उल्लू भी एक वाहन है लक्ष्मी का, और जो उल्लू पर लक्ष्मी बैठ के आती वो ऐसा उल्लू बनाती है कि तुम्हारा पैसा बीमारी, बुराई, कलह, बस इसी में ही खर्च होता रहेगा। और नारायण के सहित गरुड़ पर सवार होकर जो लक्ष्मी आती है, उससे सुख भी रहता, ऐश्वर्य भी रहता, शांति भी रहती। इसलिए लक्ष्मी को जब भी बुलाओ, नारायण के सहित बुलाओ। लक्ष्मी ने नारायण का वर्णन किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तदुपरांत वारुणी मदिरा, श्रीरंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज। मानस का एक दुआ है जिसमें 14 रत्नों का ही वर्णन है, एक ही दुआ। अब ये वारुणी दी गई दैत्यों को, है ना? इसीलिए मैंने कल आपसे निवेदन किया था, ये शराब मानवों की नहीं है, देवताओं की नहीं है, ये शराब, ये सुरा दैत्यों के लिए है, मानवों के लिए। तत्परांत धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। अब जैसे ही धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, दैत्यों ने उस कलश को छीन लिया। बेचारे देवता उदास हो गए, निराश हो गए। जिस अमृत के लिए मंथन किया था वही अमृत जब दैत्य लेकर के भाग गए तो भगवान को याद किया, नारायण प्रभु को याद किया। तो मेरे ठाकुर जी मोहिनी का स्वरूप, मोहिनी भगवान बनकर के आ गए। 16 वर्षीय कन्या बड़ी सुंदरी गेंद उछालती हुई। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। देखो जी, दैत्यों के अंदर काम वासना ज्यादा होती है, दैत्य लोग कामांध होते। और जैसे ही दैत्यों ने उस सुंदरी कन्या को देखा, मोहित हो गए। अरे देवी आप कौन हो, कहां से आई हो, आपका कोई पता ठिकाना, कोई एड्रेस?
मोहिनी भगवान ने कहा हम अपना पूरा परिचय देंगे, लेकिन उसके पहले आप ये बताओ ये झगड़ा कैसा हो रहा है आप लोगों में। दैत्यों ने कहा ये अमृत निकला समुद्र मंथन से, तो ये देवता कहते कि हम पिएंगे और हम कहते कि पहले हम पिएंगे, अहम पूर्वम अहम पूर्वम, इस बात का झगड़ा। मोहिनी भगवान ने कहा लाओ ये कलश तुम हमें दे दो, पहले हम तुम्हारा झगड़ा शांत करा देते हैं, फिर आपको अपना परिचय देंगे, पता बताएंगे। बेचारे दैत्य आ गए मोहिनी भगवान की बातों, दे दिया। अब मोहिनी भगवान ने एक पंक्ति में दैत्यों को बिठाया तो दूसरी पंक्ति में देवताओं को बिठा दिया और दैत्यों से कहा सुनो, इस कलश में जो अमृत है ये ऊपर ऊपर पतला है, नीचे गाढ़ा है, तो ये पतला पतला अमृत पिला देते हैं हम देवताओं को और गाढ़ा गाढ़ा पिला देंगे आपको। दैत्य बोले ठीक है, कामांध हो गए, भगवान की बात समझ नहीं पाए। अमृत भी दुबला पतला होता है क्या? अमृत तो अमृत है। अब भगवान देवताओं को पिला रहे अमृत, लेकिन देख रहे दैत्यों की तरफ और देख ही नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं। और ये भगवान की मुस्कुराहट ही तो माया है। वो जो मुस्कुरा दे तो फिर व्यामोहित हो जाए। पिलाते जा रहे पिलाते जा रहे पिलाते जा रहे, एक दैत्य जिसका नाम है सुरभानु, उसको लगा दाल में कुछ काला है, बैठ गया राहु केतु के बीच में, राहु के बीच में, सूर्य चंद्र के बीच में जाकर के बैठा और भगवान ने सूर्य को पिलाया, चंद्र को पिलाया, उस दैत्य को भी पिला दिया। सूर्य चंद्र ने कहा ये देवता नहीं ये दैत्य है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन छोड़ा तो उसके दो भाग हो गए। कई लोग कहते हैं राहु को पिलाया, उसके दो भाग हो गए, तो एक केतु हो गया एक राहु हो गया। पर मुझे जो पढ़ने में मिला वो सुरभानु नाम का दैत्य, क्योंकि आजकल ये सीरियल टीवियों में भी चल रहे हैं। अभी द्वारकाधीश चल रहा है, मैंने परसों देखा कहीं, तो देखो जी हम लोग टीवी नहीं, हम लोग भागवत सुना रहे हैं और टीवी वाले न जाने किन किन ग्रंथों से कहाँ से, भाई वो भी प्रमाणित है, मन का तो वो भी नहीं, काल्पनिक तो उनका भी नहीं। और काल्पनिक अगर उनका कोई नाटक होता तो वो पहले ही चेतावनी दे देते हैं ये काल्पनिक है, लेके आता है, आप सब लोग टीवी देखते हो हैं। पर मैं आपको जो सुना रहा हूँ ये भागवत से ही सुना, उनका अन्य पुराणों से भी होता है, इसलिए कहीं कहीं नाम में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो भगवान ने जैसे ही सुदर्शन छोड़ा उस दैत्य के दो भाग हो गए, एक का नाम राहु दूसरे का नाम केतु। पहले केवल 7 ग्रह थे, लेकिन जब से ये समुद्र मंथन की लीला हुई तब से 2 ग्रह और बढ़ गए, राहु और केतु से हो गए 9 ग्रह।